फैसला बाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला आ गया। 9 मई केस का फैसला सुना दिया गया। अदालत ने 108 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी हैं। जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद, फवाद चौधरी को बरी कर दिया गया, जैन कुरैशी और ख्याल कासरो बरी कर दिए गए। शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। आपको बताएं साथ ही साथ एमएनए हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। जरताज गुल, उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा को कैद 10 साल की सजा सुना दी गई है। फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बड़ा अहम फैसला सामने आ गया। 9 मई केस का फैसला सुना दिया गया। अदालत ने 108 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी हैं। जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुना दी गई है। सुंदस मलिक बैरिस्टर माहिर कानून हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बैरिस्टर साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैम, बड़ा फैसला सुना दिया गया है, सजाएं सुनाई गई हैं 108 मुल्जिमान को 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो इंसदाद दहशतगर्दी की तरफ से सजाएं सुनाई गई हैं फैसलाबाद के अंदर, उसमें जिस तरह आपने भी मेंशन किया कि 108 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई हैं, तो आई बिलीव कि जो जस्टिस हैज बीन अपहेल्ड, ऑल्दो कि हम उस पे ये बहस जरूर कर सकते हैं वेदर अकॉर्डिंग टू द पार्टीज, bereaved पार्टीज, वेदर इट वाज फेयर और नॉट, लेकिन उसमें फवाद चौधरी साहब को जो बाइज्जत बरी किया गया है और इस तरह के कुछ और भी अशखास को जो बरी किया गया है, तो फिर हम यही समझ सकते हैं कि द कोर्ट वेंट थ्रू द ड्यू प्रोसीजर एंड henceforth subjected the 108 जो इंडिविजुअल्स हैं उनको इस सजा का जो मुर्तकिब किया है, जिसमें जरताज गुल साहिबा और इनकी काफ़ी लंबी सजाएं हैं और डेकेड लॉन्ग इम्प्रिजमेंट उनको जो दी गई है। तो आई बिलीव कि जस्टिस हैज बीन अपहेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स दैट हैव बीन फॉलोड। जस्टिस हैव बीन अपहेल्ड। मैम, आपने ये भी कहा कि कोर्ट वेंट थ्रू द ड्यू प्रोसीजर और फवाद चौधरी साहब को बरी किया गया, उस पर आपने जिक्र किया। तो मैम, फवाद चौधरी साहब के हवाले से, कुछ पार्टी लीडरान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो मौजूदा रहनुमा हैं, जो इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो पहले कह चुके हैं कि कुछ ऐसे रहनुमा हैं जो पार्टी के खिलाफ बयानात दे रहे हैं और बुज़दिल उनको कहा जा रहा है। और इसी असना में फवाद चौधरी जो हैं वो बरी भी कर दिए गए हैं, तो बाकियों को सजा दे दी गई है। तो आप इस पर क्या कहिएगा? देखिए जी, बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली सिंस द इम्प्रिजमेंट ऑफ इमरान खान साहब, हमने ये देखा है कि पीटीआई के अंदर जो एक डेफिसिट आ गया और कुछ अशखास तो छोड़ के ही चले गए पार्टी को, लेकिन जो पार्टी के अंदर भी लोग हैं उनमें भी हमें जो है वो अदम भरोसे की एक लहर नजर आती है आपस में भी। और जहां तक पब्लिक के साथ भी ताल्लुक है, तो जो अवाम उनको सपोर्ट कर रही है उसमें भी वी हैव सीन सर्टेन रिजर्वेशंस फ्रॉम दीज पीपल अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास आती रहती हैं सोशल मीडिया पे भी, और इस तरह से रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो इसमें हम ये क्रिटिसिज्म तो हम समझ सकते हैं कि वो कहें कि जी ये लोग जो हैं वो डबल फेस्ड हैं, या ये कोई ऐसी वजूहात की वजह से बच गए हैं जो कि नॉन स्टेट एक्ट, मतलब नॉन लीगल मींस के थ्रू हुई या आउट ऑफ कोर्ट हुई। लेकिन अगेन फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि पीटीआई खुद इस वक्त कितनी एक मजबूत है, कितनी एक आपस में की यूनिटी है, जो कि हमें इस वक्त अनफॉर्चुनेटली नहीं नजर आ रही। तो आई बिलीव कि जब तक तो इमरान खान साहब खुद ऑन ग्राउंड मौजूद थे, तो तब तक तो शायद हम ये कह सकते थे कि पीटीआई वाज पोजिंग अ यूनाइटेड फ्रंट। लेकिन जिस तरह पहले भी हुआ, हमने जरका सोहरवर्दी साहिबा के साथ भी देखा जिस तरह उनको क्रिटिसाइज किया गया। अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनको बड़ा क्रिटिसिज्म पीटीआई के अंदर से ही मिल रहा है, इंटरनल क्रिटिसिज्म मिल रहा है। तो फिर हमें ये बात, दिस बिकम्स नॉट डिबेट ऑफ फैक्ट्स, इट बिकम्स अ डिबेट ऑफ इमोशंस। तो इमोशंस तो जो भी कोई भी पार्टी है पाकिस्तान के अंदर,
उसके जो सपोर्टर्स हैं या जो उसके मेंबर्स हैं उनमें इमोशन ज़ाहिर बात है पाए जाते हैं और वो उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसका कोई फैक्ट्स के साथ लेना देना नहीं है। अच्छा मैम, आपने कहा कि वेदर इट वाज फेयर और नॉट, तो जरताज गुल साहिबा, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब और साथ ही साथ MNA हामिद रजा साहब जिनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, व्हाट ऑप्शंस दे हैव नाउ, और अब वो कहाँ पर अपील कर सकते हैं, उनके पास क्या बचा है? देखिए जी, जो मैंने बात की जहाँ से कि वेदर इट वाज फेयर और नॉट, वो तो जो ब्रीफ पार्टी है उसके मुताबिक मैं बात कर रही हूँ कि ऑफ कोर्स जरताज गुल साहिबा मस्ट नॉट थिंक दैट शी डिजर्व्स दिस sentence against her. Umar Ayub Saab definitely would say that this was not a fair judgment. लेकिन आपके पास जाहिर बात है एक कोर्ट में आप एक पूरे प्रोसीजर से गुजरते हैं, उसमें आपका एविडेंस प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर आपकी जिरा होती है, सारा कुछ होता है, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है जो कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने ऑफ कोर्स उस ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया होगा। अगर उस ब्रीफ पार्टी को ये लगता है कि हमारे साथ ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो देन दे हैव द हायर कोर्ट्स एंड देन दे हैव टू प्रोसीड फर्दर विद दैट एंड अपील अगेंस्ट दिस जजमेंट, और उसी तरह से उनकी किसी तरह से कमी बेशी आ सकती है। लेकिन जब ATS की अदालत ने ये फैसला दे दिया तो दिस स्टैंड्स वैलिड, और जब भी इसको कंसिडर किया जाएगा, अगर अपील भी की जाती है, अगर कंसिडर भी किया जाएगा, तो वो इंसदादे दहशतगर्दी की जजमेंट जो है उसको मद्देनजर रखते हुए कोई डिसीजन लिया जाएगा, उसको आप कंप्लीटली थ्रो आउट नहीं कर सकते। मैम, जैसे आपने कहा कि जैसे आपने कहा कि ATS अदालत का ये फैसला है और इसको मद्देनजर रखकर ही आगे अगर कोई ये अपील करते हैं तो फैसला किया जाएगा, तो डू दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस नाउ, क्योंकि ATS अदालत का ये फैसला आ चुका है? Not, I wouldn't say they have got multiple options. Yes, that is I am saying, that is के do they have options now? No, they don't have multiple options because like I said कि एक कोर्ट जो भी कोर्ट है वो एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू गुजरती है, उसमें हर चीज फाइल की जाती है, उसमें अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। मैं इस बात पे तो 100% एग्री करती हूँ कि एवरीबॉडी डिजर्व्स अ डे इन कोर्ट, लेकिन जहां तक फिर जब आप अपने आप को कोर्ट की जो है एम्बिट में ले आते हैं तो देन यू हैव टू यू नो क्या उसको हम कहेंगे, then you have the responsibility to respect the decision of that court. You might appeal against it, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, अपील का ही ऑप्शन है, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं। बैरिस्टर साहबा, यू हैव द नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब के जो है वो बेटे भी आने का प्लान करें पाकिस्तान में, साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट है उसका सिलसिला भी शुरू करने का प्लान रखती है, तो क्या लीगली ये चीज़ें मुतासिर हो सकती हैं? नहीं, आई कंप्लीटली मैं तो इसके बड़े अगेंस्ट हूँ कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है दिस शुड हैव नो इफेक्ट ऑन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट बिकॉज दैट इज फैक्ट बेस्ड इशू, और जिस तरह मैंने कहा कि जो पब्लिक सेंटिमेंट होता है दैट्स बेस्ड ऑन इमोशंस। तो हम अल्लाह माफ करे, हम हिंदुस्तान तो है नहीं कि हमारा जो अदलिया अदालतों का और आला अदलिया का जो निज़ाम है वो सिर्फ लोगों की सेंटिमेंटल जो सेटिस्फैक्शन है उसके लिए काम करे। तो आई थिंक कि इमरान खान साहब के बेटों का जैसे आपने जिक्र किया वो आना चाहते हैं पाकिस्तान, वो बिल्कुल आए, 100 मरतबा आए, उनको अपने वालिद साहब से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उनको प्रोटेस्ट का हक है, पीसफुल प्रोटेस्ट तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं तो आपको वो करने का हक है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हमारी इस चीज से कोई फैक्ट बेस्ड डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा, I don't believe that a court will acknowledge that, and I also completely am against any sort of public sentiment influencing a fact-based decision in the legal system. बैरिस्टर साहब, आपने फैक्ट्स बेस्ड डिसीजंस की बात की है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके कुछ लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि अदालतें जो है वो सही फैसला कर रही हैं, साथ ही साथ कुछ खाइफ भी नज़र आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं की जा रही है, साथ ही वो ये कहते हैं हमें दीवार से लगाया जा रहा है, अदालतें जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करी जिस तरह से करना चाहिए।
جی دیکھیں، پھر یہ آپ نے جب ہم دونوں طرف کی بات سنتے ہیں تو ہمیں ایک سائڈ نظر آتی ہے جو کہتی ہے کہ ہمیں عدالتوں کے اوپر پورا بھروسہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ صحیح فیصلہ کریں گی، اور جب ڈیسیجن آپ کے اگینسٹ آ جاتا ہے تو جی آف کورس اس کی طرف سے کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، لیکن اگین دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا پروسیجر آف دا کورٹ.